हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि रासायनिक समीकरणों को हल करने की विधि कौन सी है। तो रासायनिक समीकरणों को हल करने या ऐसे कह दो संतुलित करने की कौन सी विधि होती है। तो इनको संतुलित करने की विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। किस नियम द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जरूरी होता है। तो किसके नियम द्वारा हमें ये संतुलित करना जरूरी होता है। तो ये होगा हमारा बी ऑप्शन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें कहता है कि हम ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। दूसरा हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, ये है जो बेकिंग सोडा का सूत्र है। तीसरा है कैल्शियम सल्फेट जिसके साथ आधा अणु हम जल का मिलाएंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। फिर चौथा है सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा होता है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किन क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो किन क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो पहला ऑप्शन है रंग व अवस्था में परिवर्तन। तो किन्हीं भी पदार्थों की रंग व अवस्था में परिवर्तन होता है तो हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा तापमान में परिवर्तन और तीसरा गैस का उत्सर्जन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी कि ये तीनों ही पॉइंट होते हैं, तीनों कारण होते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया होने में कि किसी पदार्थ के रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है और गैसों का उत्सर्जन भी होता है। फिर पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है जो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है जिसे हम मार्बल भी कहते हैं। फिर छठा प्रश्न है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो आपको पता ही है अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहा जाता है। तो अभिक्रिया में भाग हमेशा अभिकारक लेते हैं और अभिक्रिया होने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। चलिए सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण श्वसन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो श्वसन है जो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा आपको पता है वैसे। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है। फिर आठवां प्रश्न पढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, अम्लों के गुणधर्म क्या है। तो अम्लों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है खट्टे होते हैं। तो हाँ अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्लों के लिए आपको याद रखना है कि नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देते हैं या इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी अनिल। ए का मतलब अमल, नी का मतलब नीला और ले का मतलब लाल। अमल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जल में H+ आयन देते हैं। तो ये जलीय विलयन में अमल है जो H+ आयन देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी गुणधर्म है जो अम्लों के हैं। फिर देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न दे रखा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और पीएच स्केल पर पाठ्यांक है जो 0 से 14 तक होता है। 0 वाला प्रबल अम्लीय और 14 वाला प्रबल क्षारीय होता है और इनके बीचों बीच 7 है जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र आपको पता ही है। सामान्य नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। वैसे इसको ए ऑप्शन को कहते हैं NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 11वां, वर्षा जल का मान
कितना होने पर अम्ल वर्षा कहलाती है, कि जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है तब वे अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है 7.4, तो 7.4 है जो मानव रक्त का पीएच मान होता है। बी ऑप्शन दे रखा है 10, तो 10 पीएच मान है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। फिर से ऑप्शन दे रखा है 5.6, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 या इससे कम होता है तो वे वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। और सब ये दे ऑप्शन दे रखा है 2.2, तो 2.2 है जो नींबू के रस का पीएच मान होता है। चलिए 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए पहला ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा है लैक्टिक अम्ल, तो आपको पता ही है लैक्टिक अम्ल है जो दही में पाया जाता है। दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाता है। से ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, तो टार्ट्रिक अम्ल है जो इमली में पाया जाता है। और चौथा है मेथेनोइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल है जो चींटी के डंक या नेटल के डंक में भी पाया जाता है। फिर देखिए 13वां प्रश्न, तो 13वें प्रश्न में पूछा गया है कि अपच का उपचार किस औषधि से किया जाता है? तो अपच का उपचार है जो एंटीसीड नामक औषधि से किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा है जो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और दूध को क्षारीय करने पर वो अम्लीय धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। चलिए आगे 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्षारकों के गुणधर्म है, तो क्षारकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं? पहला ऑप्शन है साबुन की तरह चिकने होते हैं, तो हाँ क्षारक है जो साबुन की तरह चिकने होते हैं। दूसरा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये भी क्षारक का गुणधर्म है कि क्षारक है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्षारकों के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, शालिनी, मतलब सा का मतलब क्षारक, ली का मतलब लाल और नी का मतलब नीला। फिर से ऑप्शन है जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, तो क्षारक है जो जलीय विलयन में हमेशा OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा कि उपरोक्त सभी है जो क्षारकों के गुणधर्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 16वां, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पहला हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। फिर दूसरा है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल संतरा या नींबू में पाया जाता है। फिर से नंबर ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है। और चौथा फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये चींटी या नेटल के डंक में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को।